तो भारतीय समाज एक ऐसा समाज रहा है जिसमें लोग कर्जे को अच्छा नहीं समझते हैं। और अभी तो कुछ दिन पहले तक, क्या अभी भी बहुत सारे लोग लोन लेने से कतराते हैं, कर्जा लेने से कतराते हैं, और वो वही करते हैं जिसमें उनको नुकसान कम से कम हो। जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल तो घरों में क्रॉकरी और स्टील के बर्तन मिल जाते हैं, नहीं तो हमारा भारत ऐसा देश था कि जहाँ पर फूल, कांसा, तांबा और ज़्यादा समृद्ध लोग थे तो उनके यहाँ पर सोने चांदी के चम्मच, कटोरियाँ, गिलास इत्यादि होते थे। तो ऐसा हमारे यहाँ का कल्चर था और हमारे यहाँ पर भारत जो सोने की चिड़िया थी। लेकिन आज का ज़माना आ गया इन्वेस्टमेंट का। आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आप रिकॉर्ड जान करके हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका में 55% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पर यूके में 35% लोग, फ्रांस में 45% लोग और चाइना में 13% लोग, जबकि इंडिया में ओनली 3% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग रिस्क से डरते हैं, लोग जोखिम से डरते हैं। और ऐसा भी नहीं है, उनका ये मानना है कि ऐसा करने से हमारा पैसा डूब सकता है। और जाहिर सी बात है, कुछ चालाक लोग, कुछ चालबाज लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि लोगों की हड़प नीति को अपनाना चाहते हैं। और हड़प नीति, मैं सही बताऊं कि हमारे यूपी में तो हड़प नीति बहुत बड़ी नीति है। वही आदमी समृद्ध वहां पर जो कि हड़पना जानता है, जो कि गरीबों को जुल्म करना जानता है। आप मानेंगे नहीं, यहां तक कि मैं एक किसान परिवार से हूं, खेतों में जो गन्ना पैदा होता है ना, उस गन्ने का रेट तो सरकार जो दे रही हो तो दे ही रही है। वो तो आप किसानों का आंदोलन समझ रहे हैं, ये किसानों का आंदोलन है, लेकिन ये बताना आपको जरूरी है। घट तोल जो है ना वहां पर इतना होता है, एक गाड़ी गन्ना जाता है 4 कुंटल 5 कुंटल, उसमें से 20 कुंटल में से मार ही देते हैं, 2-2.5 कुंटल तो आम बात है, मार देते हैं। तो इस प्रकार से चोरी चलती है। कई सारे दबंग लोग ऐसे होते हैं जो कि उनका 10 कुंटल गन्ना जाएगा, 10 कुंटल जो कांटा बाबू है ना, वो सारा दूसरे का काट करके उसके बाद में उनको उस पर डालेगा। तो इस प्रकार से हड़प नीति है। किसी भी विभाग में बिना घूस लिए हुए, रिश्वत लिए हुए तो काम होना ही नहीं चाहता है। अगर हैं आप लोग यूपी के तो पक्का देखिएगा। तो इसी प्रकार से लोग डरते हैं, और डरने की वजह भी है क्योंकि ये अप डाउन वोलेटाइल मार्केट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब रही बात कि अवेयरनेस आप लोगों को फैलाना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला कि आज इसको क्यों ना अवेयर किया जाए। तो चलिए आइए जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर में इसमें हम रिस्क से कैसे बच सकते हैं और हमारे अंदर जागरूकता कैसे आ जाती है। वो जागरूकता मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और आप ध्यान से अगर सुनते हैं तो जरूर लाभान्वित होंगे। सबसे पहली चीज तो क्या ये जान लेते हैं, म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड मतलब जो है परस्पर जिसको बोलते हैं ना, वो परस्पर का फंड होता है, आपस का फंड होता है। एक जगह पर लोग ट्रस्ट करके उसके बाद में डालते हैं। अब ये 2-3 प्रकार से लोग डालते हैं। सबसे पहला तो एक किसी के माध्यम से डालते हैं जिसको बोलते हैं हम रेगुलर फंड बोलते हैं। उसमें कोई ना कोई ब्रोकर होता है, और खास करके हमारे जैसे लोग आपको जो अवेयर करते हैं वो बोलते हैं कि कम से कम उसको अगर कोई सही डायरेक्शन दे रहा है तभी आप रेगुलर प्लान लो, ना कि बैंक में जाकर के रेगुलर प्लान ले लो, या आप उस बंदे से ले लो जिसमें उसका ज्यादा प्रॉफिट हो, उस बंदे से मत लो, डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करो। अगर कोई आपके आसपास में जानने वाला, नहीं तो इतने सारे चैनल से कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको समझा देंगे। कोई बात नहीं, किसी के भी चैनल पर कमेंट कर दो, आई होप कि दे विल रिप्लाई। हाँ, जिनके मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बट आम जो इन्फ्लुएंसर हैं आपको लगते हैं, वो आपको डेफिनेटली सही राय दे देंगे। ये आपका बढ़िया मंच है, नंबर 1। दूसरा हो गया डायरेक्ट आप एएमसी में, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वहां पर आप जाकर के उसको अपने पैसे को डाल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जितने उसमें फंड्स हैं पर्टिकुलर फंड में, उतने में आपका पैसा जरूर आपका फंड मैनेजर डालेगा। अब फंड का चुनाव बहुत जरूरी है। फंड आपके कई टाइप के होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो आप अपने लिए एक फंड इस टाइप का सेलेक्ट करें, जैसी आपकी एज है, जैसा आपका गोल है, जैसी आपकी इनकम है। इनकम क्राइटेरिया कोई मायने नहीं रखता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 1000 रुपया आप एक बार फर्स्ट टाइम पे डाल दिए, उसके बाद में 100 रुपीज तक की मिनिमम SIP तक के फंड आपके अवेलेबल है। आप उसमें डायरेक्ट में भी आप ग्रोथ कर सकते हैं। 1000 रुपये तक की SIP के फंड आपके अवेलेबल हैं, 500 रुपये तक के भी फंड अवेलेबल है, 100 रुपये का आप लमसम कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी फंड आज के टाइम पर अवेलेबल है, बट लोगों में क्या है, जागरूकता का अभाव है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए सही और प्रमाणिक जानकारी दे करके।
तो ये हो गया आपका। एक तो आप गोल के साथ चुनाव करें, म्यूचुअल फंड क्या होता है वो चुनाव करें। रेगुलर फंड से आप लेने से बचें। अगर सही बंदा है, सही जानकारी दे रहा है तो दैट इज ओके, कोई बात नहीं, उसको जाने दो 1%। लेकिन अगर कोई आपको जानकारी नहीं दे रहा है, कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि लमसम आप करो, कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि 10% आप अपनी SIP को, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज करो, कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको असेट को आप अपने डाइवर्सिफाई कैसे करो। यार देखो, डाइवर्सिफिकेशन में कई सारी चीजें आ जाती हैं, वो मैं आपको बताऊं। डाइवर्सिफिकेशन में देखो, ओनली म्यूचुअल फंड में ही डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, आप अपने असेट का एलोकेशन कैसे कर रहे हैं वो भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। मेरी बात समझ रहे हैं। इमरजेंसी फंड के बाद में मान लिया कुछ आप अगर गोल्ड ले ले रहे हैं, कहीं आपके पास पैसा हो गया, प्रॉपर्टी ले ले रहे हैं, कहीं आप और किसी असेट में लगा दे रहे हैं, तो वो आपका एक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है जो कि महंगाई के अगेंस्ट हेज का काम करे। मैं ये बात बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि किसी न किसी को अच्छा ना लगे अगर जो म्यूचुअल फंड को ही सुनना चाह रहे हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड को सुनना चाह रहे हैं तो ये आप मान करके चलिए कि एक ऐसी जर्नी है कि इसको लोग असेट मानते नहीं हैं, और जैसे ही गिरावट होती है, पैनिक सेलिंग होती है, तो कई सारी इसमें पैनिक सेलिंग हो जाती है और काफी सारा पेन होता है इसमें। जब तक ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा, आपको एक बात बता दूं कि ये जब ये ऊपर की तरफ जाता है ना, तो कई बार ऐसे 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 मतलब जो सीढ़ियों से भी ऐसे ऐसे जाता है, जैसे ऐसे ऐसे जो घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ ऐसे ऐसे जाएगा। लेकिन जब फॉल होता है ना, तो ये ड्रैगली फॉल हो जाता है सीधा। इसलिए इस कारण से भी लोग डरते हैं। और खास करके आसपास का जो सर्कमस्टेंसेस में एग्जाम्पल है, कई सारे लोगों ने क्या किया है, लालच की वजह से, जब लोग ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं ना, तो लालच से आप बचें। लालच आप कब करें ये लोगों को नहीं समझ में आता है। तो खास करके अगर आप रेगुलर प्लान ले रहे हैं तो आपको लालची होने के लिए अगर आपका वो बंदा आपको समझा रहा है ना, क्योंकि उसको पता है, उसने चढ़ाव उतार देखे हैं, तो वो बंदा आपको बता सकता है, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। बट आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप उस चीज को आप समझिए। लेकिन आज का जो माध्यम है ना, ये माध्यम बहुत ही अच्छा है एक लोगों को जागरूक होने का या अपने आप को अवेयर करने का। यूट्यूब पर डालिए, कई सारे वीडियोज आपको मिल जाते हैं और वो आपको अच्छे से समझा देते हैं। बट ये बात आप मान करके चलिए, जब आपको खुद का एक्सपीरियंस होगा ना, जब आपको खुद उतार चढ़ाव आप देखेंगे ना, तब जाकर के आप बात को सही समझेंगे। और खास करके मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई अगर आपके परिवार में है तो दैट इज वेरी वेरी बेटर, आप वहां से स्टार्ट करिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे भारतीय समाज में अभी तो हम खुल करके बात करने लगे हैं कि हाँ ये है, नहीं तो लोग असेट के बारे में, निवेश के बारे में, इसके बारे में तो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। बट हमारे यहाँ पर तो ऐसा अभी नहीं रहा है। अभी हम एक दूसरे के साथ हर जानकारी को शेयर कर देते हैं। तो अब इस प्रकार से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं SIP का सहारा, SIP इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। SIP आप जानते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान में आप क्या करते हैं, आप फलानी डेट को फलाना अमाउंट मेरा फलाने फंड में आप एक कमिट दे देते हैं, उससे आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहता है, आप उसको करते हैं। और उसके बाद में जब भी अगर आपको मौका मिलता है या आपके पास कहीं से पैसा आता है या आप अपने खर्चों से कटौती करते हैं, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरफ डालने की कोशिश करें, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा आपका टैक्स, अगर इनकम टैक्स कट गया, ठीक है, इनकम टैक्स कट गया, तो आपको तुरंत फंड मैनेजर क्या करेगा, फंड मैनेजर नहीं, तुरंत ब्रोकर क्या करेगा, ELSS फंड को टपका देगा जनवरी फरवरी मार्च महीने में। अरे ये फंड ले लो, ये फंड ले लो, उसके बाद में हो जाएगा। तो भाई ऐसा है कि ELSS है, तो वो क्या करेगा, वो आपको टैक्स सेविंग का फंड है, वो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे वो लोग, आपका फंड मैनेजर, कि जहां पे उस पर टैक्स का डिडक्शन मिलता हो 80C 80D में इसके तहत, तो उस पे आपको रिटर्न उसके अनुसार मिल नहीं पाएगा। फिर आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड खराब है, मार्केट खराब है। तो सबसे पहला जरूरी क्या होता है कि आप सही तरीके से अपने फंड का चुनाव करें। अब फंड का चुनाव करने के बाद में अपने गोल को सेट करें। गोल को सेट करने के बाद में आप उतना ही इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करें। ज्यादा जोश में कभी कभी क्या होता है ना, शुरू में बंदा इतनी ज्यादा टांग फैला देता है कि बाद में उसको ग्राम से वो गिर जाता है। तो उतना ही जोश दिखाएं कि जितना आप ले करके कंटिन्यूअसली चल लें। ये बहुत ही पेशेंस इसमें बहुत ही जरूरी, मेरी बात को ध्यान रखिए। अगर आप इसमें पेशेंस से काम नहीं करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है ना। अब 2-4 फंड तो आपको कोई भी बता देगा, आपके गोल के अनुसार सारे बता देंगे, लेकिन आप कितना रिस्क लोगे, कितना आपके अंदर पेशेंस है, कितने आपके अंदर क्या क्या खर्चे हैं, अब ये बात तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है ना। तो यू विल मेंटेन योर सेल्फ, अपने अमाउंट को, अपने पैसे को, अपने खर्चे को, अपने रिस्क को आप अच्छे से जानते हैं। हाँ, सलाह लेने में बुराई नहीं है, लेकिन किसी की सुनी सुनाई बात पर जाना वो उचित नहीं है। मेरे हिसाब से इसको आप लोग अवॉइड करेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 3% के बजाय 10% इन्वेस्टर इंडिया के भी बढ़ेंगे, और हमारा भारत भी इक्विटी की तरफ बढ़ेगा। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेंगे, और अगर आपको जुगानी टॉक्स के माध्यम से जानकारी मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करें, रिवार्ड आपको पता, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।